जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरुजी द्वारा दिया गया बहुत ही गूढ़ रहस्यमय ज्ञान, जो कि ऐसा ज्ञान है कि गुरु के चरणों में बैठ करके उनके चरणों की सेवा कर करके ही मिलता है। मान लो ऐसा मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनकी सेवा की और उन्होंने ऐसा ज्ञान अपने को प्रदान किया। तो उनके आदेश से और उनके ही संदेश से, मान लो ये उनकी ही वाणी है, हम आपके पास पहुंचा रहे हैं मेरे माध्यम से। तो जीव जिस धर्म में, जिस जाति में आत्मा उत्पन्न होती है, मनुष्य उत्पन्न होता है, उस पर वैसे ही कानून लागू होते हैं। मान लो जिस भी धर्म में वो पैदा होता है, उसी धर्म के कुल के देवी देवता, कुल की देवी, कुल के पितृ, उनका ही उस मनुष्य पर, उस आत्मा पे शासन लागू होता है। और कभी कभी मनुष्य अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अडॉप्ट कर लेता है, तो जिससे आत्मा को भी नुकसान होता है। क्यों? आत्मा तो सिर्फ एक चीज देख रही है। मान लो कि मनुष्य पैदा हो गया तो उसको किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया, वो ना ही वो किसी गुरु के पास गया, तो मान लो उसकी जिंदगी में कष्ट आए तो वो भटकने लगा, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो फिर कल्याण कैसे हो पाएगा? मतलब ऐसे तो किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। बिना गुरु के कोई भी मनुष्य और कोई भी आत्मा कभी भी परमात्मा से मिलन नहीं कर सकती है। देखो, जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, मान लो अपने अंदर विचार ला रहे हैं, दुनियादारी को देख रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, मान लो जो चीज दिखती है वो प्रकृति है, और जो चीज नहीं दिखती है वह है ब्रह्म। और लेकिन व्यक्ति को सिर्फ एक चीज का ही ज्ञान होता है, मान लो बाहरी दुनिया का ज्ञान, लेकिन जो असली चीज है वो है ब्रह्म। ये ब्रह्म तत्व की जो प्राप्ति होती है वह गुरु द्वारा होती है। कि कोई कहता है कि ब्रह्म अस्मि, कोई कहता है कि ब्रह्म अस्मि, यानी कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। तो कोई ये सिखाता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर से प्रश्न आ गया कि यदि ऐसा ही है तो हमने अपने अंदर, कि हमें अपने अंदर आत्मा का साक्षात्कार या कोई भी अनुभव वास्तव में होता क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर सुनिए। वास्तव में परमात्मा ही ब्रह्म है, और परमात्मा एक नहीं बल्कि अलग अलग तत्व हैं। जैसे म्यान और उसके अंदर रखी हुई तलवार अलग अलग वस्तु है, वैसे ही ये शरीर और उसके भीतर बसी आत्मा दोनों अलग अलग तत्व हैं। आत्मा ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। कि जो जीव अंदर बैठा है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, उसका वास्तविक स्वरूप वो ही है। क्योंकि मनुष्य का शरीर तो एक ढांचा हो गया ना, और जो उसको चिप माने, तो आत्मा जो उसको चला रही है वो ही वास्तविक स्वरूप होता है, जो इस नाशवान शरीर के सभी लक्षणों और भाव से स्वतंत्र है और अप्रभावित है।
आत्मा यानी जीव से परे ईश्वर तत्व है। आत्मा यानी जीव से परे तत्व है, ईश्वर से परे माया तत्व है, और माया से परे ब्रह्म तत्व, और इन सब से भी परे एक तत्व है सर्वोपरि पर ब्रह्म परमात्मा। सर्वकर्ता हर्ता सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा, सर्वकर्ता हर्ता सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा अपनी सर्वव्यापक शक्ति से आपकी आत्मा में भी अखंड विराजमान होते हैं। बस आपको साक्षात्कार करना है, और साक्षात्कार करने के लिए किसी गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के कोई भी कल्याण नहीं हो सकता है। परमात्मा की कृपा से और परमात्मा की ही कृपा से और ब्रह्म के यथार्थ संग से श्रद्धा और विश्वास रख करके योग साधना धारण करने से मनुष्य आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करता है, और उस ब्रह्म में पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और इसमें सब चीज गुरु पे डिपेंड होती है कि मानो गुरु ही आपको आत्मा परमात्मा और ब्रह्म से मिलवाता है। गुरु एक माध्यम है। तो मान लो कि आपने किसी और धर्म को अडॉप्ट भी कर लिया है, पर लेकिन अभी भी आप भटक रहे हैं, तो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको गुरु ढूंढना होगा। बिना गुरु के आपका कल्याण नहीं हो सकता है, और आज तक किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती आपका कल्याण करे और गुरु ढूंढने में और गुरु तक पहुंचाने में आपकी मदद करे। जय माता दी।